मैं सुना फीस भी डबल कर दी इन्होंने स्टूडेंट वीजा की। दे आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन इंटरनल स्टूडेंट। कैपिंग स्टार्ट होगी जनवरी से। तो इसके अंदर ये है कि जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यहाँ पर आके कोर्स चेंज करते हैं उनके लिए सर हमारा गैप था हाँ। और दूसरे ने गैप वाले ने कर दिया। आप बिलीव नहीं करो, कईयों के पास 2-2 सीटें 4-4 सीटें हैं। जनवरी की बात करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग के पास क्या एडवाइस है अभी स्टूडेंट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर है? Very good morning, hi Cat channel. This is the show. We have the whole team of Holistic Magnet Solutions. कैसे हो सारे? बढ़िया बढ़िया। Well, keeping well. तो हमारे साथ है मनवीर पाजी, गगन पाजी एंड यादविंदर सिंह सोडी। तो आज की वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग नए नीचे सब्सक्राइब बटन जाकर लोग दबा सकते हो। अभी क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो हाँ, एंड तक जरूर देखना। मैं कल सिटी में गया था तो वहाँ पर हलचल टाइप हो रही थी, कुछ काफी सारे लोग थे, तो कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड बातचीत हो रही थी। तो कुछ नया है, क्या हो रहा है, कैपिंग क्या है, एक बार वर्ड उसको समझाओ, मतलब क्या चीज है वो लोगों के लिए। तुषार भाई, जैसा सब देख ही रहे हैं न्यूज में भी कि कैपिंग काफी पॉपुलर वर्ड चल रहा है अभी मार्केट में। तो बेसिकली ये लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट पे कैपिंग लगा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वीजा जो ये लोग इशू करते थे स्टूडेंट को, उस पे ये लोग कैप लगा रहे हैं कि जैसे लास्ट ईयर का अगर आप माइग्रेशन देखोगे तो वो अराउंड 5 लाख स्टूडेंट वीजा के आसपास इन्होंने ग्रांट किए आए थे, आसपास आए थे। ठीक है, और इस साल जो 2025 आएगा इसमें इन्होंने बोला कि वी विल ओनली टेक 2,70,000 स्टूडेंट ऑन शोर इन ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये नियरली 50% के आसपास ड्रॉप डाउन है। तो दिस इज द वर्ड कि इन्होंने हर स्टूडेंट वीजा के ऊपर एक कैप लगा दी कि हम इतनी ही इनरोलमेंट करवा पाएंगे पर्टिकुलर कोर्सेज में या यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये बेसिकली अभी जो चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या है और कहाँ किन चीजों पे कैप है? यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेजेस पे, किस चीज पे कैप है? तुषार भाई, एक्चुअली दे आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन इंटरनल स्टूडेंट की हर समस्या जो जहाँ से भी कुछ भी हो रहा है उसका ब्लेम इंटरनल स्टूडेंट को किया जा रहा है। हमने इनकी मिट्टियां रोक दी, मिट्टियां नहीं रोकी, पर ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जॉबें चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया है, जो ये बोल रहे हैं। हाउसेज का रेंट अगर आप देखोगे तो काफी हाई इस करके हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ गई एकदम से, घर की शॉर्टेज थी, सप्लाई और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट था कि सप्लाई नहीं थी और डिमांड एकदम से बढ़ गई। और अगर आप रोड पे देखोगे तो ट्रैफिक काफी अभी फुल ऑन है। लोग बोल रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वो स्क्रीम करते हैं कि सो मेनी कार्स ऑन द रोड, है ना। तो इन्होंने किसी को तो ब्लेम करना है। आई थिंक द इंटरनल स्टूडेंट आर द इजीएस्ट ऑप्शन। पर इस चीज का वो क्या है और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इसके कैपिंग की वजह से? प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं लोगों को? एक तो इन्होंने कैपिंग करी है नंबर ऑफ पीपल जो आएंगे। दूसरी अभी जो नई कैपिंग जो आप देख रहे हो आजकल हलचल हो रही है वो ये हो रही है कि कॉलेजेस के ऊपर कैपिंग कर दी है। जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चे पढ़ाएंगे ना, उनको प्री डिसाइडेड नंबर मिलेंगे कि आप कितने नंबर्स की सीओई निकाल सकते हो। तो अगर मान लो, हमने तो लोगों को सुना है 10-10, 15-15 मिली है, पर जनरली जैसे काफी लोग ऐसे हैं जिनको 100 से कम सीटें मिली हैं। तो मतलब अगर कोई कॉलेज है, अगर वो सिर्फ 100 बच्चे ही पढ़ा पाएगा या 100 से कम पढ़ा पाएगा, वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो तो लॉस में चला। तो इस टाइम पर जो कैपिंग की जो बात इस टाइम चल रही है, जो अभी तक तो फुल एंड फाइनल है, पर वो कैपिंग स्टार्ट होगी जनवरी से नेक्स्ट ईयर। तो उसमें क्या है, कैपिंग में कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी मिली है, सिर्फ कॉलेजेस को नहीं, यूनिवर्सिटीज को भी है। जो इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया था वो किया था कि आप जितने नंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स पढ़ाते हो उसकी रेशियो के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज की तो मोस्ट प्रॉब्ली वैसे जाएगी, पर जो कॉलेजेस हैं जो ऑलमोस्ट 100% ओवरसीज स्टूडेंट्स करते थे उनकी कैपिंग भी आ गई है। उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। तो ये इसकी हलचल चल रही है, तब से लोग तो बोल रहे हैं इसको वो टेस्ट करेंगे कि इससे सर्वाइव कैसे होगा। जो कॉलेजेस बड़े कम नंबर पे चल रहे हैं, 400 सीटों वाला कॉलेज है, अगर उसको 50, 60, 80 सीट मिली है तो कॉलेज कैसे सर्वाइव करेगा ना, क्योंकि उनका खर्चा है, उन्होंने बिल्डिंग्स ले रखी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाने के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ता है, वो बिल्डिंग का साइज वैसा होना चाहिए, टीचर्स वैसे होने चाहिए। तो वो ऑलरेडी इतना कुछ खर्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ की हलचल हो रही है और इस वजह से अगर कॉलेजेस को इशू हुआ, कॉलेज आएंगे तो वो सारा वापस आगे फिर वो भी स्टूडेंट्स पे जाएगा। पहले स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, उन्होंने कैपिंग लगाई उसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। तो कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर फंस गए या जो नहीं आ पा रहे या चूज ही हो गए ना कॉलेजेस वगैरह वाले भी। अब उसके बाद अभी ये कैपिंग लग गई कॉलेज नंबर ऑफ सीओज इशू करने पे। इनफैक्ट उस पर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर जैसे मान लो किसी ने एडमिशन लेना है तो उनके नंबर्स अगर ऑलरेडी, क्योंकि जो बंदे के पास 400 सीटें हैं वो 80 सीटें तो बड़ी जल्दी भर जाएंगी। तो फिर वो और बच्चों को कैसे लेंगे? उनके क्या होता है कि जैसे मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार तू भी मेरे साथ ही आ जा, मेरा दोस्त है, तो इकट्ठे पढ़ लेंगे, एक क्लास में चल जाएंगे।
वो सारे इश्यूज आएंगे। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। ये कैपिंग जो है, अब देखो अगर तो प्रोटेस्ट हुआ और कुछ रिजल्ट आया तो अलग है, नहीं तो अदरवाइज एज ऑफ नाउ ये फाइनल है, जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर ये है कि जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यहाँ पर आके कोर्स चेंज करते हैं उनके लिए नंबर ऑफ CUAs कितनी निकाल सकते हैं। तो फिर बच्चा करेगा क्या इस चीज़ में? इसका एक ऑल्टरनेट है कि जो बच्चे नियर फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं तो वो अभी एनरोलमेंट करवाएं अपने मन चाहे कॉलेज में, उनकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अगर उनके फ्रेंड्स हैं इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव फीस है अभी, और स्कॉलरशिप शुरू हो गई है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो अब अगर उन्होंने पढ़ना है आगे तो अभी हमें कांटेक्ट करें और अपने जो उनका नियरेस्ट कॉलेज है वहाँ एनरोलमेंट कराए। तो यही एक ऑल्टरनेट है फिलहाल। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, जाके आप लोग फिल आउट कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है। होलिस्टिक माइंड सॉल्यूशन इज हियर टू हेल्प यू। और कैपिंग के डिसएडवांटेजेस होंगे स्टूडेंट्स पर? सबसे बड़ा तो यही है, फीस बढ़ जाएगी। फीस का मतलब जो अब 10,000 का कोर्स है 20-30 तो मुझे लगता है कि स्टेट अभी हो जाएगा जैसी कैपिंग अगर वाकई इंट्रोड्यूस होगी जो कर रहे हैं तो। और काफी केसेस में हो सकता है प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा फीस बढ़ जाए बाकी कॉलेजेस की। जिनके नंबर्स बहुत कम है उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ये है ना कि जहाँ 400 बच्चा आ रहा था 200 आ रहा है तो उनको तो पैसे पूरे करने हैं। 80-100 भी है। और सिर्फ फीस आप बिलीव नहीं करो, कईयों के पास 2-2 सीटें 4-4 सीटें हैं बस कॉलेज के पास। कॉलेज के पास 4 बच्चे रहेंगे हॉस्टल, सिर्फ 4 COE निकाल सकते हैं। 4 सीट एक कॉलेज की। हाँ, तो कईयों को ये भी कैपिंग लगेगी कि आपके पास 4 ही सीट्स हैं। तो उससे चलेगा कैसे कॉलेज? अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि वही गगन भाई बोल रहे थे कि फी जिसके पास 400 सीटें थी वो एकदम से कहीं 4 पे आ गए, कहीं 6 पे आ गए, कहीं 8 पे, कहीं 100 पे आ गए। तब उनके पास वेट सेक्टर का कोर्स है जो बेसिकली आपको एक क्लास के लिए चाहिए, थियरी के लिए। एक आपको अलग से वर्कशॉप सेटअप करनी पड़ती है। तो रेंट सिटी में इतने हाई है जिस वजह से अब जो कॉलेज है वो उसको तो पे करना है ना रेंट, ठीक है। तो वो जो 400 से जनरेट होता था रेवेन्यू, अब वो 100 से करेंगे या 10 से करेंगे तो फीस ऐसे ही मल्टीपल हो जाएगी, यू नो। तो फीस के काफी चांस है जो ये बोल रहे हैं कि बढ़ेगी, काफी हाई चांसेस है। फीस ही नहीं, अगर उनका कैपिंग पूरा हो गया तो स्टूडेंट्स की स्टडी डिले हो जाएगी। और वो इकट्ठे अगर दोस्त है एक तो वो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। बैच बड़ी जल्दी भर जाएगा। तो जो लोग इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं भाई ये जल्दी पहुंचो। ऐसा लग रहा है कॉलेज का ट्यूशन बन गया। नहीं सही बात है। प्लस दिसंबर से पहले भी टाइम है जो भी है, और खासकर जैसे तुसी उन्हें कह रही थी कि उन्होंने डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है अभी दिसंबर से पहले। स्कॉलरशिप का भी है। तो अगर ग्रुप है पूरा बैच का बैच अगर आएगा तो स्कॉलरशिप वगैरह ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में प्लान कर रहे हो अपना कोर्स चेंज करने का, कॉलेज से मूव करने का, तो डेफिनेटली रीच आउट करो आप लोग टीम को। एंड स्कॉलरशिप्स भी आ रखी हैं तो वो आप लोगों को मिल सकती है काफी ज्यादा। आप लोगों की फीस भी कम हो जाएगी। जनवरी के बाद करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जनवरी के बाद तो होगा ही नहीं। तो कैपिंग शुरू हो जाएगा। और कैपिंग के कोई एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस यार देखो, एक तो है मुझे ऐसा लगता है जहाँ 5 लाख बच्चा आता था वहाँ 2.5 लाख बच्चा है, तो आधा कंपटीशन खत्म। अगर आप प्रॉपर अपना कोर्स और अपना सब कुछ कर लोगे तो मुझे लगता है कि चांसेस तो है, PR के चांसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे मेरे हिसाब से। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाई हो जाएगी। कि अभी जब ये लोग जब भी राउंड करते हैं, जैसे गगन भाई बताते रहते हैं कि आज राउंड चल रहा है जो भी हो रहा है, आई थिंक कंपटीशन थोड़ा तो कम होगा क्योंकि एक तो 10 एप्लीकेशन थी, एक 4 एप्लीकेशन है। तभी ये बोल रहे हैं कि दिसंबर से पहले अगर आप पूरा सेटअप अपना अभी कर लेते हो तो लाइफ विल बी इजी फॉर नेक्स्ट वीक। तो ऐसे यही सप्लाई एंड डिमांड की ग्राफ चलता रहता है ऑस्ट्रेलिया में। हर बारी कभी किसी कोर्स में होता है कुछ चीज, कभी नहीं होता, तो चलता रहता है। जब मैं अभी आया था अकाउंटिंग में सबने मना कर दिया था इसमें PR नहीं है, PR है। फिर PR खुली 2-3 साल बाद, अब फिर पता नहीं अभी चल रही है अकाउंटिंग में PR। चल तो शुरू से रही थी, पॉइंट्स ज्यादा हो गए। सेम इंजीनियरिंग में भी सबके में सेम है। तो आप लोग के पास क्या एडवाइस है अभी स्टूडेंट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर है? एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स इस टाइम जो माहौल चल रहा है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनको सही माइग्रेशन एजेंट के साथ मिलकर कंसल्टेशन करके अपना फ्यूचर डिसाइड करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स चाहते नहीं कि वो TR पे जाएं, वो कोर्स चेंज करके अपनी स्टडीज एक्सटेंड कर रहे हैं हर बारी, और वो कितनी देर ऐसे करते रहेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम की कंसल्टेशन लेके वो अपना फ्यूचर डिसाइड करें, ताकि उनको भी बार बार ये कोर्स चेंज कर रहे हैं उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग के पास ऐसा कोई आया है जो घूम फिर के आया हो? काफी ये बहुत स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि हमने यही सुना, और हम उनसे पूछते हैं कहाँ से सुना, वो बोलते हैं कि एक दोस्त ने बोला या कहीं बातचीत चल रही है। तो जो बातचीत कर रहे हैं दे आर नॉट कंसल्टेंट। प्रोफेशनल के पास जाएं और राइट एडवाइस लें। वो कई बार ऐसे दोस्त यार बोलते थे नहीं यार इसमें तो है ही नहीं, अकाउंटिंग में तो है ही नहीं, एक दूसरे को ही बोल दिया और वो खुद ही कर रहे हैं दोनों, है ही नहीं, उसमें चेंज कर लिया, फिर उसमें किया तो उसमें भी नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ऑलवेज हैव अ कंसल्टेशन विद अ प्रोफेशनल, जैसे कि भाई ने बोला। तो हाँ, अर्लियर द बेटर। ये नहीं कि जब फंस गए उसके बाद ही कंसल्टिंग लें। कंसल्टिंग जितनी जल्दी लो उतना बढ़िया है। ये नहीं कि जब काम फंस गया और पूरा वीजा एक्सपायर होने वाला है तो
तुम्हारे दोस्त ने तो बोला था मैं संभाल लूंगा, अब दोस्त खुद गायब है। तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लो, क्योंकि अगर कोई बंदा आपको प्रोफेशनल बंदा एडवाइस दे रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लेता है। और कुछ ना पीछे कमेंट भी आए थे जब हम कर रहे थे ना वीडियोस कि हमारा नहीं हुआ, हमारे इतने टाइम से फॉलो बैक नहीं आया, मतलब वो नहीं आया, रिवर्ट नहीं आया। तो मैंने बाजी को स्क्रीनशॉट करके भेजा, आज ने उसका चेक किया इंडिविजुअली। ऐसे 3-4 लोग थे ना जो खाम का गुस्सा हो रहे थे, उसमें से 2 को तो वो एलिजिबल ही नहीं थे ऑनेस्टली आने के लिए, जो फिर फालतू में कमेंट कर रहे थे कि रिप्लाई नहीं आ रहा है वो, है ना। और उनको हमने ढूंढा था, बोला भी था कि हम एक बार अपना डिटेल दो, ऑफिस से कॉन्टैक्ट करते हैं, विदिन 24 आवर्स रीच करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम करना नहीं चाहते। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो एलिजिबिलिटी नहीं थी एक आध की। तो हमने ऐसा देखा था कि वो एलिजिबल, उनके फॉर्म्स के उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, और डॉक्यूमेंट मंगाया तो बंदे ने रिप्लाई नहीं किया, और उसने मेल ही नहीं देखी, और वो फिर ऐसे बोल रहे हैं। एक और चीज थी मेरी, अभी मैंने रिसेंटली मैं फॉलो अप कर रहा था किसी के साथ, नाम तो नहीं लूंगा, मैंने उनको सारा कुछ समझाया, फिर मैंने उनको बोला कि आप डॉक्यूमेंट भेजो ताकि मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊं कि आपके लिए क्या ऑप्शंस है। जब तक मेरे पास कोई चीज नहीं आएगी, आई विल नॉट एबल टू असेस इट, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। वर्बली वो मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है ना। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी व्यूअर्स से कि आप डॉक्यूमेंट शेयर करो, दैट इज कम्प्लीटली सेफ। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल है वो, बिल्कुल ठीक है ना। और वो आपकी काफी हेल्प कर पाते हैं, उसके बाद हम असेस करने के बाद वो इजी हो जाता है, फास्ट ट्रैक भी हो जाता है। और आप लोग के लिए PR पाथवेज और जैसे आपके कोई भी वीजास, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे जल्दी से। और फॉर्म में नोट्स लिखे हुए, क्लाइंट नोट्स, वो फॉर्म एटलीस्ट वहाँ पूरा फॉर्म फिल करा करे, ताकि हमारे पास एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन आए। और जो वहाँ आइल्स का स्कोर लिखा हुआ है, तो अगर उन्होंने आइल्स नहीं किया तो जितने वो स्कोर ले सकते हैं उनको आइडिया होता है, तो एटलीस्ट वो स्कोर डाल के फॉर्म कंप्लीट फॉर्म होगा तो एटलीस्ट हम कुछ तो असेस कर सकते हैं। और जैसे मनोज भाई ने बोला कि अपना रिज्यूमे आप मतलब पूरा अपडेटेड रिज्यूमे भेजिए, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं भी भेजना चाहते तो अपना रिज्यूमे अपडेटेड भेजिए, ताकि हम कुछ असेस करके उनको दोबारा नहीं। बट रिज्यूमे के बाद का स्टेप ही हम लोग डॉक्यूमेंट तभी आस करते हैं जब हम रिज्यूम से हैप्पी होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, अदरवाइज तो हम मना कर देते हैं कि सर नहीं हो पाएगा। एक और जो काफ़ी सारी क्वेरीज में मैंने नोट की मैंने बात, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा गैप था और दूसरे ने गैप वाले ने कर दिया। तो देखो वो डॉक्यूमेंट्स पे होता है कि आप कैसे अच्छे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हो, है ना। अगर जेन्युइन क्लाइंट्स है तो यूनिवर्सिटीज भी मोर देन हैप्पी हैं उसको एडमिशन देने में, कुछ है ही नहीं, मतलब वो एक सिंपल प्रोसेस हो जाता है वहां से, है ना। फंड्स को लेके काफी चूजी है ऑस्ट्रेलिया, सभी को पता है, राइट। और अभी तो और ज्यादा अब कैपिंग के बाद तो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं दिन ब दिन। और वैसे भी ना फॉर्म जब भरते हैं तो ऑटो ईमेल जाती है हर क्लाइंट को, अगर नहीं आई है तो स्पैम चेक करो, उसके अंदर हमारा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दोनों लिखे हुए हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो ईमेल पर आप हमारे को रिज्यूमे भेज सकते हो, ईमेल पे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, फोन लेकर अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर आप लोग ऑलरेडी यहीं पर रह रहे हो तो जैसे भाई ने बोला कि आप लोग डायरेक्ट फोन कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, मिल सकते हो, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। तो भाई यही थी लेटेस्ट न्यूज़ जो ऑस्ट्रेलिया की थी कैपिंग से रिलेटेड। काफ़ी बढ़िया चर्चा हुई कैपिंग के ऊपर, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव सा लगा। आप लोगों की भी हेल्प होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लव फॉर मेलबर्न।